ओ शिट, मैं बच गई। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी 2 दिन। नाउ आई एम गुड, आई एम फाइन। और आज मैं ऑफिस आई हूँ और अभी मैं ऑफिस में हूँ। आने जाने रास्ते का कुछ मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आज मेरे साथ बहुत अजीब सी ट्रेजेडी हो गई है। बताती क्या हुआ, ठीक है। और मैं ये वीडियो अभी क्यों शूट कर रही हूँ मैं ये भी बताऊँगी। मैं करने वाली नहीं थी, बट मैं क्यों कर रही हूँ, क्या ट्रेजेडी हुई है, सारी चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। पहले तो ये देख लो तुम, ये इन लोगों ने रिपब्लिक डे के लिए सजाया है, जो ये बहुत ही कम सजा पाते हैं। और आज उन्होंने सजाया है और सजाने के बाद भी इन्होंने इतना ख़राब सजाया कि ये सब गिर गिर के नीचे आ गया है, ठीक है। तो सुनो क्या हुआ। सरस्वती पूजा वाले दिन मैंने व्लॉगिंग शुरू करी। हम लोग सरस्वती पूजा पिछले 8-9 सालों से कर रहे हैं, मतलब जब मैं छोटी थी हम तब से पूजा कर रहे हैं। लेकिन मैंने तब से व्लॉग बनाना, एक मिनट जो मैं कैमरा एंगल थोड़ा ठीक कर लूँ, पूरी आनी चाहिए ना। हाँ, तो मैं तब से व्लॉग बनाना शुरू की, व्लॉग नहीं, तब से मैंने पूजा करना शुरू किया। और मैं हर साल फास्ट करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ सरस्वती पूजा में एंड प्रॉपरली करती हूँ सारी चीज़ें। अभी क्या हुआ कि मैंने शुरू किया, वीडियो बनानी शुरू करी, ठीक है, कि हम लोग पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कैसे सजा रहे हैं, सब ऐसे करके स्टार्ट किया। उसके थोड़ी देर बाद मुझे फीवर आ गया। अब मुझे 102-103 डिग्री फीवर हो गया। फीवर होने के बाद उसके बाद फिर मेरे को ये हुआ कि इतनी ठंड लग रही कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, ठीक है। और फिर कुछ भी नहीं कर पा रही। उसके बाद वो देख रहे मेरे को। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, फिर उसके बाद मैं पूजा में भी नहीं बैठ पाई, मेरा व्रत भी टूट गया, मुझे दवाई खानी पड़ी। और उसके बाद वो दिन ऐसे ही निकल गया। उसके अगले दिन मैंने छुट्टी ली थी ऑफिस से क्योंकि मैं रेस्ट करूँगी ऐसा सोच के। उस दिन क्या हुआ कि मैं बाथरूम से उतर रही थी और मेरे बाथरूम की मतलब इसे नीचे ज़मीन में सिर्फ इतना सा फर्क है, इतना। मैंने पैर रखा और मेरा पैर यूँ ट्विस्ट हो गया। अब मेरे पैर में मूंछ आ गई। अब वो जो हुआ सो हुआ। उसके बाद मेरा सिम काम नहीं, मतलब मेरा सिम ही काम नहीं कर रहा है। मेरा सिम अचानक से चलना बंद हो गया, नेटवर्क आने बंद हो गए, सिम काम नहीं कर रहा। उसके बाद जब सिम काम करना बंद हुआ मेरा, सिम के बाद एक और बहुत भयंकर चीज़ हुई कि अगले दिन मुझे ऑफिस आना था। और मैं हर रोज़ ना 8 बजे की शिफ्ट में आती हूँ, तो मेरा टाइम बिल्कुल फिक्स रहता है। आज क्या हुआ कि मेरी 9 बजे की शिफ्ट थी, तो मेरा टाइम थोड़ा लेट था। तो मैं उठी, उसके बाद फिर मतलब मैंने देखा अलार्म बजा, ओह ये तो बहुत टाइम है। मैंने 6:17 का लगाया था अलार्म कि सुबह सुबह उठूँगी, आज व्लॉग करूँगी, क्योंकि 2 दिन से मैं व्लॉग नहीं डाल रही, तो डालूँगी, ऐसे इनएक्टिव नहीं हो सकते करके। अभी तो 6:17 ही हो रहा है, थोड़ी देर सो जाती हूँ। मैं सो गई और सपने में मैं कहीं तो घूमने गई थी अपने दोस्तों के साथ, और मैं घूम रही हूँ वहाँ पे। और घूमते घूमते मुझे याद आता है मैंने तो शायद अलार्म बंद कर लिया। और फिर मैं उठी, मैंने अलार्म चेक किया, और जब मैंने चेक किया तब 8:24 हो रहे थे, ठीक है। 8:24 पे मैं अपने घर पर हूँ, मैं अभी निकली भी नहीं हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है। मैं अपने घर पर हूँ। और उसके बाद फिर मैं रेडी हुई, जल्दी रेडी हुई। उसके बाद रेडी होकर मैंने उबर बुक करी, भगवान की दया से उबर भी जल्दी हो गई। उसके बाद उबर वाला मुझे कॉल कर रहा है, मैं उबर वाले को कॉल कर रही हूँ, लेकिन मेरा तो नंबर चल ही नहीं रहा, तो मेरे को कॉल कैसे लगेगी। और मैंने अपनी मम्मी का सिम लगाया अपने फ़ोन में, मैं उस नंबर से कॉल करे जा रही हूँ, उबर वाला मुझे कॉल किया जा रहा है। और मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है कि मैं उसको बताऊँ कैसे कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद फिर हमने सब किया, फिर उबर वाला आया, फिर उसके बाद उबर वाला मुझे यहाँ लेकर आया, ऑफिस लेकर आया। और फिर मैं जैसे जैसे ऊपर पहुंची, मेरा टाइम पे हो गया सिस्टम स्टार्ट। अब मैं खाना खाने आया, मतलब लंच आया मेरा अभी, ठीक है। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी जल्दी जल्दी में जो हो जाए पैक कर दो। तो मम्मी ने ये पैक किया है, दीज आर मुरमुरे, मतलब लाए बोलते हैं इसको हम लोग। मम्मी ने ये पैक किया कि तू ये लंच में खा लियो। और उन्होंने उस पूरे लाई का चूरा मूरा बना के उसमें डाल दिया। अभी ये वीडियो में नहीं बना क्योंकि मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था, पर मेरी टीममेट्स मेरा बिना वीडियो देखे उन लोगों का दिन नहीं करता है। तो लोगों ने मुझे कहा कि यार अंशु ऐसे कैसे, तूने 2 दिन से कुछ नहीं डाला है, प्लीज डाल दे आज। तो मैंने अभी ये वीडियो बनाना शुरू किया। अब देखते आज पूरे दिन में क्या होता है। मैं मिलती हूँ अगली ब्रेक पे, या फिर जब छुट्टी हो जाएगी उसके बाद। तो भाई काम पे चलते हैं वापस से। देखो कुछ ऐसे सजा हुआ है ये, और इतनी सफाई हो रही है आज के दिन हमारे ऑफिस, कहीं कुछ भी नहीं चाहिए। उतर गई हूँ मैं शटल से
और अब मैं जा रही हूँ और मुझे कितने दिनों बाद कैश टिकट खरीदनी पड़ेगी क्योंकि मेरा अकाउंट भी नहीं चल रहा और मैं ये बात भी भूल गई थी। और मैं एक तो इतनी लेट हो गई हूँ आज एक अकाउंट के चक्कर में। पता है आज मैंने 1 रुपये बचाए हैं टिकट खरीदने में। ये जो मेरी 20 रुपये की टिकट लगनी थी, 21 रुपये की लगनी थी, वो मेरे को 20 रुपये में मिली है क्योंकि मेरे पास आज 1 रुपये नहीं थे। मैंने उनको 100 का नोट दिया। मैंने उनको बोला कि एक टिकट दे दो जहाँ मुझे जाना है, उस जगह का नाम बता के कि ये टिकट दे दो। तो उन्होंने बोला कि 21 रुपये दे दीजिए मैम, क्योंकि आज संडे है तो 10 रुपये कम लगते हैं, तो 21 रुपये दे दीजिए मैम। मैंने कहा मेरे पास सिर्फ 20 का नोट है इसके अलावा और मेरा UPI नहीं चल रहा है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है आप 20 ही दे दो। तो मेरे 1 रुपये बच गए हैं। आई सेव्ड 1 रुपी टुडे। तबीयत ख़राब में ना इतनी ख़राब सी शक्ल हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ख़राब हो जाती है। आउच। पूरे प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं है। एक आदमी आ गया है, दिखाती हूँ मैं। पूरे प्लेटफॉर्म पे ऐसा लग रहा है कोई भी नहीं है, सब मुझसे पहली वाली गाड़ी से चल। इट्स ऑल ब्लैंक, नो वन इज देयर। ये एक आदमी है जो मेरी प्राइवेसी को भंग करने आ गया है। सो लेट्स गो। मेरा बैग वहीं रह गया है, रुक जाओ। आई टेक माई बैग, भले ही कोई भी नहीं है पर बैग भूल भी तो सकती हूँ। यहाँ ऐसे खड़े होकर एस्थेटिक बनने की कोशिश कर रही हूँ, कोई पीछे से मेरा फोन लेके ना चला जाए। No, 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 no. Don't try this hack. जाओ ये भाई। Oh shit. मैं बच गई। मेरे पैर पे चोट लगी, ये नहीं याद मेरे को। इतने से छेद में मेरा पैर फिर से मुड़ जाता। दिखाती हूँ मेरे को, ये छेद दिख रहा है, ये वाला। ओह इसमें तो कुछ है, पता नहीं क्या है, कुछ तो है इसमें। दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं। और भाई मेरी मेट्रो आ गई। मैं वेट कर रही हूँ कि अभी मेट्रो आए और मैं खुद को मेट्रो के साथ ऐसे उड़ती हुई दिखा पाऊँ। देखते देखते देखते। मैं आगे हो गई थोड़ी। आ रही। इतनी जोर से बजाने की क्या जरूरत है? थैंक यू। एक टिकट, मुझे बस काली मंदिर तक ही जाना है। काली मंदिर तक ही जाना है। काली मंदिर नहीं जाएगी, सीधी जाती है। ओह शिट, साइड में रोक दीजिएगा प्लीज भैया। 1 मिनट रोज रोक दो। 1 मिनट साइड में आ जाओ। और मुझे लगा अंदर जाएगी ये काली मंदिर की तरफ। दोनों खड़ी हैं, ऐसे वाली जरूरत है। उन्होंने मना कर दिया कि वो जाएंगे ही नहीं जाएंगे। पता नहीं, मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने मना कर दिया। तो बेसिकली इतिहास गवाह है कि जब भी मैंने ट्राई किया है कि मैं पैसा बचाऊं कुछ करके, तब मेरा पैसा बचा रही है और मैं फंस गई हूँ। मतलब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वो बस ना हमारे ऐसे यही गली से, इस गली से निकल के जाती है। तो मैंने सोचा कि ये वाले बस में बैठ जाऊंगी और क्या। अगर तुम लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा, वरना आई एम ट्राई कि मैं यहाँ लिंक लगा दूँ बस वाला। तो वो वाली बस मैं पीछे वाले अंकल से पूछने गई पहले तो, ठीक है, कि अंकल ऐसा ऐसा है कि मेरे को मतलब चलो आगे। तो अंकल कह रहे हैं नहीं बेटा हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दूसरे वाले से पूछ लिया तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, और बैठ गई। फिर जब मैं टिकट लेने लग गई ना, अब उसके ऊपर लिखा तो अशोकनगर ही है ना, और मतलब घूमेगी तो यहीं। तो जब मैं टिकट लेने लग गई तो मैंने उनको बोला मुझे ऐसे काली मंदिर तक ही जाना है। तो आओ, तो वो कह रहे हैं
बेटा ये तो सीधा जा रही है। अरे यार सीधा क्यों जा रही है ये। फिर मैं घूम के काली मंदिर आती ऐसा, तो घूम के आती तो मेरे को 1 घंटा तो बस में ही घूमना पड़ता। फिर मैंने उनको बोला अंकल आप मेरे को उतार दो, फिर उन्होंने मेरे को उतार दिया, मैं उतर गई और फिर मैंने वो 100 रुपये खुले किए और मैं ई रिक्शा ली और फिर मैं आ गई। और अब मैं घर जा रही हूँ पैदल पैदल। लेकिन मेरी वो देखो ना क्या क्या बोलते हैं उसको, ये नहीं वर्ड याद आ रहा, कुछ भी लगा लो ठीक है। ये मैंने सोचा कि मैं ले लूँगी लेकिन मैं नहीं ले पाई। शटल सॉरी बस। और अब मैं घर जा रही हूँ। आउच, मतलब थोड़ी दूर है, बहुत दूर नहीं है। सो आई एम गोइंग घर। अभी घर आई हूँ। इन लोगों की जिंदगी है, संडे को सो रहे हैं ये लोग आराम से। तो भाई साहब ट्यूशन पढ़ा और भाई साहब 2 दिन छुट्टी पे भी आप ही थी। तो तबीयत भी तो मेरी ही खराब थी। गाइस मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, अभी ट्यूशन पढ़ाया, देखो संडे को भी। और देखो मैंने उसकी और ये सो रही है, वो तो सो ही रही है। छुट्टियाँ पीछे से दिखेगी ना। वैसे मैं जल्दी बटरफ्लाई बनाया बस, और कुछ नहीं किया है। भाई मैं कभी बांधती नहीं हूँ ना, डिजाइन मुझे बांधना आता नहीं है। मैंने उससे हाथ पैर जोड़ के बनाया। सोना खाना और पीने के अलावा संडे को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है 10 छुट्टियाँ क्यों दी है, संडे को छुट्टी दे दो बस। अब मैं जा रही हूँ सोने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय, गुड नाइट।